भारत ने म्यांमार को एक बार फिर अपनी सुरक्षा चिंताओं से साफ तौर पर अवगत करा दिया है। दोनों देशों के बीच हुई एक बड़ी बैठक में भारत ने साफ कहा है कि म्यांमार की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बिम्स्टेक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के इतर म्यांमार के अपने समकक्ष यू टेन आंग सान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान और दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फोकस भारत म्यांमार सीमा और उससे जुड़े सुरक्षा खतरों पर रहा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ शब्दों में कहा कि म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियां, उग्रवादी संगठन, हथियार की तस्करी या सीमा पार घुसपैठ के लिए नहीं होना चाहिए। भारत चाहता है कि म्यांमार ऐसे नेटवर्क पर सख्ती से कार्रवाई करे क्योंकि इनका असर सीधे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा पर पड़ता है। दरअसल भारत और म्यांमार के बीच करीब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। लंबे समय से ये इलाका उग्रवाद, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, अवैध घुसपैठ और सीमा पार सक्रिय आतंकी नेटवर्क की वजह से बेहद संवेदनशील माना जाता रहा है और यही वजह है कि भारत इस पूरे इलाके की सुरक्षा को लेकर लगातार अपनी रणनीति मजबूत कर रहा है। और देखा भी जाए तो इस इलाके में पिछले कुछ समय में काफी हलचल देखने को मिली। हाल के दिनों में सामने आए एक बड़े मामले ने भी इसे और गंभीर बना दिया। कुछ ही समय पहले एनआईए ने 6 यूक्रेनी नागरिकों और एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया था। जांच के मुताबिक ये सभी भारत में पर्यटक बनकर आए थे, लेकिन बिना जरूरी परमिट के मिजोरम पहुंचे और वहां से अवैध तरीके से म्यांमार चले गए। आरोप है कि उन्होंने म्यांमार में सक्रिय जाति हथियारबंद समूहों को ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी। और ऐसे में अजीत डोभाल की ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं मानी जा रही, बल्कि भारत की सुरक्षा रणनीति का एक बड़ा हिस्सा मानी जा रही है। भारत साफ कर चुका है कि वो अपनी पूर्वी सीमा की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और पड़ोसी देशों से भी यही उम्मीद रखता है कि उनकी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।